ईरान और इजराइल में जारी तनाव और हमलों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर ईरान ने अमेरिका पर किसी तरह से हमला किया तो अमेरिका की सेनाएं ऐसे स्तर पर पलटवार करेंगी जो पहले कभी नहीं देखा गया। ट्रंप ने कहा कि शनिवार रात ईरान पर इजराइल द्वारा किए गए हमले में अमेरिका की कोई भूमिका नहीं थी, इसलिए अमेरिका पर किसी भी प्रकार का हमला गंभीर नतीजों को जन्म देगा। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर पोस्ट करते हुए लिखा, हम आसानी से ईरान और इजराइल के बीच एक समझौता करवा सकते हैं और इस खूनी संघर्ष को समाप्त किया जा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी उस वक्त आई है जब इजराइल ने शनिवार रात ईरान पर एक बड़ा हवाई हमला किया। इस हमले में ईरान के रक्षा मंत्रालय के मुख्यालय, ऊर्जा संयंत्र और परमाणु स्थलों को निशाना बनाया गया। इजराइल के इस हमले के जवाब में ईरान ने जबरदस्त ढंग से पलटवार किया है। ईरान ने लगातार दूसरे दिन इजराइल पर हमला बोला, जिसमें हाइफा शहर को निशाना बनाया गया। ईरान के हमले में इजराइल को भारी नुकसान हुआ है और कई आम नागरिकों की जान जाने की खबरें हैं। ये अपेक्षित था, क्योंकि इजराइल के जो पिछले 36 घंटों से या 48 घंटों से जो हमले होते रहे हैं ईरान के ऊपर, वो उसके लिए हमें ईरान की सरकार ने अमेरिका को दोषी ठहराया है। कहा है कि ये अमेरिका की साझेदारी के बिना ये हमले नहीं होने थे। और हालांकि ट्रंप साहब ने ये दबाव डालने की कोशिश की है कि अगर ईरान समझौता कर लेता है तो कुछ उसकी जो प्रतिष्ठान हैं, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस जो हैं, वो बच जाएंगे इजरायली हमलों से, वरना तो सारा कुछ नेस्तनाबूद होने वाला है। इसको ईरान ने अपनी तरह से खारिज कर दिया है। और अगर सीधे सीधे कहना चाहें तो अगर इस समय ईरान अमेरिका से वार्तालाप करता तो वो दबाव में किया गया वार्तालाप होता कि इजराइल के हमलों की वजह से ईरान डर गया है और वो अमेरिका के साथ एक आसान सी संधि करने के लिए तैयार हो गया है, अपनी शर्तों से हट करके। और ऐसा उनके अपने घरेलू और क्षेत्रीय छवि के लिए बहुत खराब होता। तो ये जो ईरानी विदेश मंत्रालय का वक्तव्य है कि अमेरिका के साथ वार्तालाप का इस समय कोई मतलब ही नहीं है, ये इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। शंघाई कोऑपरेशन एग्रीमेंट दरअसल एक गैर राजनीतिक संगठन है और इसका काम क्षेत्र में आर्थिक और तरह के सहयोग को बढ़ावा देने का है। लेकिन इसने एक निर्णय लिया है कि ईरान को एक समर्थन दिया जाए इजराइल के विरुद्ध, और ये भारत को स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि इजराइल की निंदा करने का कोई औचित्य भारत को नज़र नहीं आता। इस समय भारत ने शांति की अपील की है। प्रधानमंत्री ने खुद बात की है इजराइल के प्रधानमंत्री से इस बारे में, और विदेश मंत्री ने ईरान के विदेश मंत्री से बात की है। और एक स्पष्ट वक्तव्य में ये कहा गया है कि शांति के लिए और डिप्लोमेटिक ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना चाहिए और दोनों पक्षों को बातचीत से इस मसले को सुलझाना चाहिए। तो इस परिप्रेक्ष्य में अगर शंघाई कोऑपरेशन एग्रीमेंट का एक तरफी बयान आता है जिसमें ईरान तो सदस्य है एससीओ का लेकिन इजराइल नहीं है, और तो एक तरह से ये ईरान के समर्थन में वक्तव्य है जिसके बारे में भारत ने अपनी असहमति जाहिर की है। ये कहने की कोशिश की है कि ये वक्तव्य
भारत के साथ बातचीत करके नहीं बनाया गया है और इस वजह से भारत इसका समर्थन नहीं कर सकता। ये एक विनम्र तरीका है इससे अलग हटने का। अमेरिका ने इजराइल की ओर से ईरान पर किए गए रात भर के हमलों में किसी भी तरह की भूमिका से इनकार किया। हालांकि ईरान बार बार कह रहा है कि अमेरिका लाख सफाई दे, लेकिन उसकी मदद के बगैर इजराइल कुछ नहीं कर सकता। बहुत ही चिंताजनक बात है, क्योंकि इजराइल ने पहले भी जो वहां पर पश्चिम एशिया में जो किसी भी देश ने अगर प्रयास किया है न्यूक्लियर वेपन्स को या न्यूक्लियर एनरिचमेंट को करने का, तो उन्होंने उसके विरुद्ध ये अटैक्स किए हैं, हमला किया है। इराक के विरुद्ध किया था, सीरिया के विरुद्ध किया, परंतु ये जो अभी कल और आज किया है ईरान के विरुद्ध, ये सबसे बड़ा हमला है। और इसमें बहुत सारे उनकी जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं, मिसाइल फैसिलिटीज हैं, उनके जो सीनियर कमांडर्स हैं आर्मी के, उनको सबको उन्होंने ध्वस्त कर दिया है, नेस्तनाबूद कर दिया है। तो बहुत चिंता का विषय है। जो अगर ये जो युद्ध है ये बढ़ता है और भी देश इसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो पूरे विश्व के लिए ये बहुत चिंता का विषय होगा। अभी पहले रूस और यूक्रेन का युद्ध पहले भी चल रहा है और इजराइल में हमास का युद्ध गाजा में पहले ही चल रहा है। तो ये अगर होगा तो इसका पूरी विश्व की शांति पर और अर्थव्यवस्था पर बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। दोनों देशों के बीच में साठगांठ है। इसमें अमेरिका को पूरी तरीके से इसके बारे में मालूम था और अमेरिका के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है मार्को रूबियो, उन्होंने कहा है जो हम इसमें इन्वॉल्व नहीं है। राष्ट्रपति ट्रंप ने भी ये कहा है, परंतु ये उनकी शह पर ही काम किया गया है। दोनों में साठगांठ है, इजराइल और अमेरिका में, और इसीलिए अमेरिका ने ये धमकी दी है। उसने ये भी कहा है जो पहले हमने मोहलत दी थी ईरान को 60 दिनों की, जो वो हमारे साथ जो बातचीत कर रहा है न्यूक्लियर डील के बारे में, उसके बारे में पूरी उस जहां पर हस्ताक्षर करने हैं पूरे उसके बारे में सहयोग करे, परंतु उसने नहीं किया। और कल 61वां दिन था, तो इसीलिए इजराइल ने वहां पर हमला किया है। अभी भी चेतावनी दी है जो वो जल्दी से जल्दी इस न्यूक्लियर डील पर दस्तखत कर दे, हस्ताक्षर कर दे, नहीं तो उसका हाल और भी ज्यादा खराब होने वाला है। कोई भी देश, चाहे वो अमेरिका हो या इजराइल हो या और भी इस क्षेत्र के कोई भी देश हो, नहीं चाहते हैं जो ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स आए। तो इसीलिए वो नहीं चाहते, कोई भी नहीं चाहता है जो वो उसकी एनरिचमेंट ऐसे क्रिटिकल लेवल पर पहुंचे जो वो न्यूक्लियर वेपन्स बना पाए। इसीलिए ये अमेरिका की शय से और ये इन सब जो यहाँ के देश हैं, खाड़ी के देश हैं, उनकी रजामंदी के साथ ही मेरे विचार से इजराइल ने जो हमला किया है ईरान के ऊपर, ये उन सबको सबसे बातचीत करके ही ये एक्शन लिया गया है। रविवार सुबह ईरान के मिसाइल हमले में इजराइल के तटीय शहर बटयाम में कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए। शहर के मेयर ने ये जानकारी दी है। घटनास्थल पर राहत और बचाव का काम जारी है। इजराइल का अटैक, मेरे ख्याल से इसमें नया कुछ नहीं है, केवल नया यह है कि हुआ कब। ये होना था, अभी नहीं होता था, 1 साल बाद होता, 5 साल बाद होता, ये सिचुएशन आनी थी। 1 सेकेंडली, ट्रंप और अमेरिकन डिप्लोमेसी और मिलिट्री का रोल, बॉटम लाइन अमेरिका की ये है कि वो इजराइल के साथ खड़ा रहता है। चाहे जितनी मर्जी डिबेट्स हों, डिस्कशंस हों, फोन कॉल्स नहीं कर रहे ट्रंप और नेतन्याहू से रुस रखे इन अ वे, बट बॉटम लाइन एंड में जाके अमेरिका इजराइल के साथ ही होता है। अमेरिका को पता था इस अटैक के बारे में, अमेरिका ने मदद करी होगी इस अटैक में, अपनी सैटेलाइट इमेजरी वगैरह इजराइल को देके, इजराइल को डिफेंड करने में जो ईरान मिसाइल्स मांग रहा है। तो अमेरिका का रोल यही एक्सपेक्टेड था और है। जहां तक बात है प्राइम मिनिस्टर मोदी की, डेफिनेटली उन्होंने तो बहुत 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 अहम बात कही है कि वर्ड्स सिंपल हैं पर उनका महत्व हमें समझना चाहिए कि इस समय हमें वहां पे पीस रिस्टोर होना चाहिए। जाने जा रही हैं, ह्यूमैनिटी के लिए सही नहीं है ये युग, रियली युद्ध का नहीं है, ये युग है जियो और जीने दो का। बट असलियत में चीजें नहीं होती। इसके अलावा भारत को हमारे नेशनल इंटरेस्ट का भी इम्पैक्ट है। हमारे जो वर्कर्स हैं वहां पर उनकी सेफ्टी, सिक्योरिटी, नौकरियों का भी क्वेश्चन है। तेल की कीमतें बढ़ेंगी,
तेल की कीमतें बढ़ेंगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी, देश में महंगाई बढ़ेगी। इसके अलावा हमारा जो ऑब्जेक्टिव था ईरान के थ्रू सेंट्रल एशिया रशिया जाने का, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, वो ब्लॉक हो जाएगा, पूरा सेंट्रल एशिया से हम कट जाएंगे। इसके अलावा इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर जिसके जरिए हम यूरोप जा रहे थे, मोदी जी ने ये G20 में अनाउंस किया था, बहुत बड़ा ये प्रोजेक्ट है, वो खटाई में पड़ गया है टोटल। इसके अलावा इस सब उथल पुथल के बीच में चाइना को मौका मिलेगा इस इलाके में अपनी गेम्स खेलने का। तो मल्टीपल एस्पेक्ट्स हैं इस पर। ईरान के हमलों की शुरुआत शनिवार को हुई थी, जो रात भर और रविवार सुबह तक जारी रही। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ये हमले आने वाले दिनों में और बढ़ेंगे और ईरान को जो देखने को मिलेगा उसकी तुलना में कुछ भी नहीं है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने संयम बरतने की अंतर्राष्ट्रीय अपील को खारिज करते हुए कहा कि आने वाले दिनों में ईरान पर हमले बढ़ने वाले हैं।